देखिए, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए, लाइट जो है वेव नेचर के प्रॉपर्टी को शो करता है। एक साइंटिस्ट था हाइजन नाम का, उन्होंने बोला कि लाइट के पास भी वेव नेचर होता है। तो लाइट के पास वेव नेचर होता है तो ये सिर्फ कह देने से नहीं हो जाएगा। लाइट के पास अगर वेव नेचर होगा तो वेव के पास जो प्रॉपर्टी होता है वो लाइट को भी शो करना पड़ेगा। तो देखिए, वेव के पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव आके एक जगह मीट करता है तो ये इंटरफेयर करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो इंटरफेयर करता है, तो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी अगर लाइट शो कर देगा तो हम इस चीज को कह देंगे कि लाइट के पास क्या होता है? वेव प्रॉपर्टी होता है। तो आइए इसी चीज को प्रूफ करने के लिए एक यंग नाम का साइंटिस्ट जो था, उन्होंने इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाया कि लाइट कैसे इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ ठीक से ध्यान से देखिएगा कैसे इन्होंने प्रूफ किया कि ये इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। अब यहाँ देखिए, पहले ये जानिए कि इंटरफेरेंस होता क्या है। मान लीजिए ये वेव है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वेव है, यहाँ ट्रेवल कर रहा है। एक दूसरा वेव आ गया, यहाँ से ये ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि देखिए, जब ये वेव यहाँ ट्रेवल कर रहा है तो ये एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई। और एक वेव यहाँ से आया, एक वेव यहाँ से आया। अब देखिए, यहाँ हर जगह क्या हो रहा है? दोनों वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इंटरफेरेंस देखिए दो टाइप का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए, यहाँ दो वेव आएगा तो इंटरफेयर तो होगा ही, इंटरफेरेंस होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं और डिस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं, इसके लिए कुछ कंडीशन है। देखिए, दो वेव आके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी करेगा जब दोनों वेव का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहां ध्यान से देखिए, दो कंडीशन एकदम नेसेसरी है। पहला, वेवलेंथ दोनों वेव है, दोनों का वेवलेंथ सेम हो, और क्या हो? फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। सपोज कीजिए यहां से ये आ रहा है, तो हर जगह किसी पॉइंट पे देखिए, जब ये वेव यहाँ पहुंचा तो ये कहां पहुंचा? 2 पाई पे पहुंचा। और ये जब आया तो ये कहां पहुंचा? ये भी कहां पहुंचा? 2 पाई पे। तो यहाँ दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? 2 पाई है। मान लीजिए ये वेव यहाँ पहुंचा और दूसरा वेव यहाँ पहुंच गया, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है। तो हमेशा देखिए, हर जगह ये फेज डिफरेंस कितना मेंटेन कर रहा है? 2 पाई का कर रहा है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेव का फेज डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। और वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वेवलेंथ करने का मतलब कि देखिए, ये कंप्लीट साइकिल पूरा किया तो यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ होना चाहिए, ये लैम्डा है, इस वेव का वेवलेंथ है। दूसरा वेव जो आएगा उसका भी वेवलेंथ क्या होना चाहिए? उसका भी वेवलेंथ क्या होना चाहिए? इसी लैम्डा 1 है तो इसका भी क्या होना चाहिए? लैम्डा 1 होना चाहिए। तभी जाके क्या करेगा ये? या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा और कहीं या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है, इसको देखिए यार। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? देखिए, ये आया, ठीक है, और दूसरा वेव आया, दूसरा वेव भी इसी के फेज डिफरेंस भी उसका क्या है? यहाँ 2 पाई है, इसका भी फेज क्या है? 2 पाई है। तो दोनों के फेज डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। और इसका जो पीक है, इसका भी पीक, दोनों एक साथ क्या कर रहा है? सुपर इम्पोज कर रहा है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड A0 है और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? A1 है। तो ये दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो यहाँ नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? A1 प्लस A0, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? यहाँ जो इंटरफेयर कर रहा है ये क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब एक वेव का जो पीक है दूसरे पीक पर क्या करेगा? सुपर इम्पोज कर जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होगा? जब ये सुपर इम्पोज करेगा
तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अब देखिए यहां से ये वेव चला तो ये यहां से आएगा, ठीक है, ये यहां से आएगा, तो यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा, ये इसका पीक और इसका पीक दोनों क्या है, अपोजिट है, तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल कर देगा तो यहाँ हमको एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा, जीरो, और जहां एम्पलीट्यूड जीरो मिलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इसका मोटा मोटी आइडिया आप लोगों को चल गया होगा। अब चलिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म कराया गया। यहाँ देखिए, देखिए जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराएंगे तो यहाँ क्या होगा, हम कहें कि क्या होता है होना चाहिए, दोनों जो सोर्स है यहाँ से ये एक सोर्स है, दोनों जो जहां से वेव प्रोड्यूस करेगा दोनों का जो वेवलेंथ होना चाहिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए ऐसा दो सोर्स जो सेम वेवलेंथ का वेव प्रोड्यूस करता है और फेज डिफरेंस दोनों का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वैसे हम लोग सोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स यानी कि ऐसा सोर्स जो दो वेव प्रोड्यूस करेगा और दोनों का वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों 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 जो सोर्स होगा क्या होगा, कोहेरेंट सोर्स होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर दो सोर्स डिफरेंट वेवलेंथ का वेव प्रोड्यूस कर रहा है, दो सोर्स डिफरेंट वेवलेंथ का वेव प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको क्या चाहिए, सेम वेवलेंथ का क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए या वेव होना चाहिए। तो सेम वेवलेंथ का सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए हमको कैसा सोर्स लेना पड़ेगा, कोहेरेंट सोर्स लेना पड़ेगा। अब यहां देखिए, अब यहां ऐसा सोर्स लेंगे जो क्या हो, कोहेरेंट हो। ऐसा सोर्स लेने के लिए दो सोर्स लेना पड़ेगा जो कोहेरेंट हो, सेम वेवलेंथ का क्या करे, लाइट प्रोड्यूस करे, तभी हम जाके क्या करेंगे, यहाँ इंटरफेरेंस करा पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही सोर्स कंसीडर करेंगे। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स कंसीडर करते हैं और यहाँ दो स्लिट लेते हैं, S1 और इसको लेते हैं S2, और यहाँ से देखिए लाइट जाएगा और इस छोटे से स्लिट से लाइट यहाँ से इस स्क्रीन पे आएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, अब क्या करेगा, यहाँ से ये सोर्स दो सोर्स का काम करेगा, ये हो गया S1 और ये हो गया S2। इससे फायदा हमको क्या मिलेगा कि एक सोर्स लेने से यहाँ से जो दो लाइट निकलेगा दोनों का वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा, और फेज डिफरेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा अब क्या करेगा, यहाँ देखिए, अब देखिए जब भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और सेम वेवलेंथ का लाइट प्रोड्यूस करे, तो जहां हम लोग को इंटरफेरेंस कराना है, मान लीजिए यहाँ हम लोग कंसीडर करते हैं, देखिए यहाँ आया, तो यहाँ अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो हम लोग को देखिए दोनों के बीच का यहाँ जो लाइट ट्रेवल कर रहा है ये पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एन लेमडा, मतलब लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। जहां जहां मानिए एक डेल्टा एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, या तो लेमडा होना चाहिए या 2 लेमडा होना चाहिए, या देखिए एन के जगह पे जीरो भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए। तो देखिए जहां जहां फेज डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से आया, दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या होगा, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमको मिडिल में क्या मिलेगा, मिडिल में हमको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, पार्ट डिफरेंस जीरो है। तो जहां भी पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, एन लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, तो वहां हमको मिलेगा कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा कंडीशन क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, जब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 2n-1 और लेमडा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वहां हमको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, जहां डेल्टा एक्स होगा।
अब देखिए, अब यही हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या है। तो पहले एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप आपको बताते हैं। ये तो आपको बेसिक बता दिए कि कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब पूरा सेटअप समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये पूरा हम लोग डिस्टेंस ले लिए क्या, स्मॉल डी, ठीक है। और यहां से देखिए, यहां से इसको हटाइए, ये कैपिटल डी, और यहाँ इस लाइन को लीजिए, इसको हम लोग लेते हैं यहां से यहां तक, क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक होगा स्मॉल डी बाई टू, क्योंकि ये पूरा डी बाई टू है, और यहां से यहां तक क्या होगा डी बाई टू। और यहां से देखिए एक्स डिस्टेंस पे हम लोग कोई इंटरफेरेंस करा रहे हैं, एक्स पे मान लीजिए यहाँ करा रहे हैं, ठीक है। यहां से लाइट यहाँ गया। अब देखिए, ये ले लीजिए ए बी, इसको ले लीजिए पी, यहां ले लीजिए क्यू, ठीक है। इसको ले लीजिए ओ, यहाँ वो कंसीडर कर लिए। देखिए पूरा सेटअप समझिए, यहाँ दो स्लिट से लाइट इंटर हो रहा है और यहाँ स्क्रीन पे लाइट को हम लोग ले रहे हैं। देखिए, तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, देखिए जब ये एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ देखा कि कहीं उसको डार्क स्पॉट मिल रहा है, कहीं उसको ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, कुछ इस तरह से स्क्रीन पे कहीं डार्क स्पॉट मिला, कहीं इसको क्या मिला, व्हाइट स्पॉट मिला, कहीं डार्क मिला, अल्टरनेट में एक जगह डार्क मिला, एक जगह ब्राइट मिला। तो उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जहां हमको डार्क स्पॉट मिल रहा है वहां या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वहां डार्क स्पॉट मिल गया, और जहां ब्राइट स्पॉट मिला वहां उन्होंने देखा कि वहां क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज कर रहा है एक दूसरे पे। तो वहां आपको क्या मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। तो यहीं से उन्होंने बताया कि देखिए जो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी है वो लाइट शो कर रहा है, और लाइट जब इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि लाइट के पास भी क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि कहां किस पोजीशन पे, यंग डबल स्लिट ने बताया कि किस पोजीशन पे हमको डार्क स्पॉट मिलेगा और किस पोजीशन पे हमको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो देखिए उसी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए पूरा सेटअप हम लोग रखे हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से यहां तक हम लोग पाथ डिफरेंस, देखिए x है, यहाँ p है, यहाँ q है, इसको ले लेते हैं, मान लीजिए m है, इसको m ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, bm और माइनस am, यही ना होता है, bm माइनस am, इसी को फाइंड आउट करना है। और देखिए bm माइनस am, अब उसको निकालने के लिए पहले हम लोग bm फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो bm इक्वल टू क्या हो जाएगा, bm इक्वल टू यहां से देखिए ये हो जाएगा bq का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, mq का स्क्वायर, ठीक है। तो bq का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, bq का स्क्वायर लिख सकते हैं, bq यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, d स्क्वायर प्लस यहां देखिए mq क्या है, mq कहां से कहां तक है, mq यहां से यहां तक है। तो हम लिख सकते हैं कि x, यहां देखिए ये x यहां से हम लोग रेफरेंस लेते हैं, यहां से ये d/2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x है। तो हमको क्या लेना है, mq लेना है। तो यहां से यहां तक x और इसके नीचे कितना हो जाएगा, d/2, यानी कि लिख सकते हैं x प्लस d/2 का स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है mq। अब देखिए हमको निकालना है am निकालना है। तो am क्या हो जाएगा, am यहां से यहां तक इस वाला ट्रायंगल, देखिए ये वाला ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिख सकते हैं ना कि क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब देखिए AP का स्क्वायर यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या लेंगे, ये D है, यानी D का स्क्वायर प्लस
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेंगे, तो d/2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस d/2 का स्क्वायर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ लिखिए, ये bm का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे। अब देखिए हमको क्या लेना है, bm माइनस am, तो पहले लेंगे bm का स्क्वायर माइनस am का स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब इस फॉर्मूले को लिखिए, तो AP bm का स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे, d स्क्वायर और प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ लिखिए। अब क्या लिखेंगे, अगेन इसका लिखेंगे am का स्क्वायर, यानी कि am का स्क्वायर क्या हो जाएगा, am का स्क्वायर लिखे, तो am का स्क्वायर हो जाएगा आपको d प्लस x माइनस d/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए bm माइनस am यहाँ रहने दीजिए। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, यहाँ क्या है x माइनस d/2 यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ है a प्लस b का होल स्क्वायर। सबको यहाँ ब्रेक कीजिए, तो d स्क्वायर प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 2x d/2, और इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए d प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस प्लस d स्क्वायर 4 और माइनस 2x d/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस ब्रैकेट को हटाइए, तो d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस xd, और यहाँ माइनस सब में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस d होगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस d स्क्वायर 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल तो प्लस xd। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये d स्क्वायर प्लस में, और यहाँ d स्क्वायर क्या है माइनस में, यहाँ x स्क्वायर प्लस में, और यहाँ x स्क्वायर माइनस में, यहाँ d स्क्वायर 4 प्लस में, और यहाँ d स्क्वायर 4 माइनस में, तो बचेगा क्या प्लस xd और प्लस xd, यानी कि क्या लिख सकते हैं 2xd। अब देखिए इसको लिख सकते हैं bm माइनस am का स्क्वायर, bm स्क्वायर माइनस am का स्क्वायर हमको मिल गया क्या 2xd। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए bm माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस b टू a माइनस b, यानी कि bm प्लस am ये हो जाएगा, और bm माइनस am इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xd। अब यहाँ ध्यान दीजिए bm प्लस am हमको फाइंड आउट नहीं करना, हमको क्या करना है ये पाथ डिफरेंस निकालना है, यही ना निकालना है पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा x कितना होगा, तो bm माइनस am इधर रखिए, bm माइनस am यहाँ हो जाएगा 2xd और डिवाइडेड बाई bm प्लस am। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, bm प्लस am यानी कि bm ये डिस्टेंस और ये क्या हो गया ये डिस्टेंस। अब हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये कहीं इसी के आसपास होगा, O के आसपास होगा, ठीक है, इसी के आसपास होगा, मतलब इससे काफी क्लोज होगा, तो हम bm प्लस am की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2xd डिवाइडेड बाई, हम इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि bm भी इक्वल होगा और am भी क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं यहाँ d प्लस यहाँ d यानी कि 2d, तो 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि हमको पाथ डिफरेंस कितना आ गया xd बाई d। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल रहे थे वो कितना हम लोगों को निकल के आया xd बाई d, और ये किसके इक्वल होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और किसके इक्वल होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग रब करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे हम लोग इस चीज को ऑपरेट करेंगे। यहाँ देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमेशा जो पाथ डिफरेंस जो होगा यानी bm माइनस am ये किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि n लेमडा के इक्वल होना चाहिए, यानी कि लेमडा का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। n इक्वल टू क्या है 0 1 2 3। तो देखिए bm माइनस m एक्स डी बाई डी लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होना चाहिए n लेमडा। यहां से x फाइंड आउट कीजिए तो n लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d। यहां देखिए हमको x का वैल्यू पहला जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये हमको मिल जाएगा। पहला मतलब अगर n का वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब x के 0 यहाँ x जब 0 लेंगे, x यहाँ से हम लोग इसको रेफरेंस मान के यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो x जब 0 हो जाएगा तब कहाँ हमको मिलेगा, यानी n का वैल्यू अगर 0 रखे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। यानी पहला जो हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा ठीक इसके सेंटर पे मिलेगा। और यहाँ क्या होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ हमको क्या मिलेगा ब्राइट स्पॉट मिलेगा। फिर दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा जब n का वैल्यू 1 रखिए, तब क्या हो जाएगा x लेमडा कैपिटल D बाई डी यहां मिलेगा। और जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको ब्राइट स्पॉट मिलते जाएगा। अब ध्यान दीजिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां मिलेगा हमको। डिस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है किसके इक्वल होना चाहिए, पाथ डिफरेंस जो bm माइनस am है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 के। यहां से अगर हम लोग देखिए bm माइनस am हमको मिल चुका है, कितना मिला था xd, हमको xd बाई कैपिटल D बाई सॉरी स्मॉल d बाई कैपिटल D। तो यहाँ bm माइनस am पार्ट डिफरेंस मिला था कितना xd डिवाइडेड बाई कैपिटल D इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। यहाँ देखिए यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो x क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ ये n का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो पहला जो डार्क स्पॉट मिलेगा मान लीजिए n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 यानी कि d बाई 2d सॉरी d बाई कैपिटल D बाई स्मॉल d। पहला हमको डार्क स्पॉट यहाँ पे मिलेगा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। तो देखिए हमको यहां हमको क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखिए ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो देखिए अल्टरनेट वे में एक जगह ब्राइट स्पॉट मिलेगा तो एक जगह डार्क स्पॉट मिलेगा, एक जगह ब्राइट मिलेगा तो एक जगह डार्क स्पॉट मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां हमको ब्राइट स्पॉट मिलेगा और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां हमको क्या मिलेगा डार्क स्पॉट मिलेगा। और उसका पोजीशन जानने के लिए हमारे पास दोनों फॉर्मूला आ गया है। पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, दोनों फॉर्मूला हम फाइनली लिख देते हैं, उसको ध्यान से याद रखिएगा। पहला देखिए x का वैल्यू यहाँ क्या है n लेमडा d बाई d, ये किसके लिए है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और दूसरा यहाँ फॉर डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2n माइनस 1 कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल d। जहां n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है 1 से 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक। यहां n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, n का वैल्यू यहां कहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग ये मेन कैलकुलेट क्या करना था, यहाँ से दो चीज प्रूफ हो गया। पहला ये प्रूफ हो गया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है क्योंकि ये इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और हमको ये पता चल गया कि जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है
वहां ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां क्या मिल रहा है, डार्क स्पॉट मिल रहा है। तो हाइजन ने जो बात कह के गया था कि लाइट के पास वेव नेचर है, यंग जो आया, यंग जो साइंटिस्ट था, उन्होंने आके इस चीज को प्रूफ कर दिया कि लाइट के पास भी क्या होता है, वेव प्रॉपर्टी होता है।